कुछ हमारे सवाल के लिए मैं रुचिका मैम को एक बार वापस से इनवाइट करना चाहता हूँ। रुचिका मैम प्लीज़ आप एक बार वापस से कैरी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। राकेश सर, जैसे कि संजय सर ने कहा और आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी बहुत पोटेंशियल है, और अगर यंग जनरेशन को भी अगर एज अ करियर ऑप्शन चुनना है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर यंग जनरेशन अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर ऑप्ट करती है तो उनको अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, या ऐसी कौन सी आदतें अपने आप में अपनानी पड़ेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर पाए और उसमें सक्सेस हासिल कर पाए? ओके, सबसे पहले तो सभी यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं नौकरी किस चीज के लिए करना चाहता हूं। दूसरा, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहता हूं। तो जब दोनों प्रश्न यदि उनको पूछे जाएंगे, या कोई पर्टिकुलर यंग लड़का जब अपने आप से प्रश्न करेगा कि मैंने तो एजुकेशन मेरा कंप्लीट कर लिया है, तो मैं एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूं, तो उसका जवाब आएगा पैसा कमाने के लिए। फिर दूसरा भी प्रश्न यदि करेंगे कि भैया इतने सारे जो लोग आप देख रहे हो मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, तो उनका भी जवाब आएगा पैसा कमाने के लिए। दोनों पैसा ही कमाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अपॉर्चुनिटी देने की यदि बात करें तो क्या आप ज्वाइन हो गए किसी नौकरी में, तो क्या आप दूसरे व्यक्ति को, आपके जैसा जो पढ़ा लिखा इंसान है, क्या तुरंत में आपके जैसे इनकम वाली जॉब उनको दे सकते हो? तो वो जो लड़का है, वो यंग जनरेशन है, बोलेगा वो तो मैं नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी एक ही जॉब है, केवल हम ही लग सकते हैं, हम दूसरे व्यक्ति का विकास नहीं कर सकते। लेकिन वही बात यदि दूसरे व्यक्ति को बोला जाएगा जो बिजनेस कर रहा है, तो वो बोलेगा मेरे पास में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग भी यदि आ जाते हैं तो भी मैं उनको रोजगार दे सकता हूं। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों का लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, और जितना इनकम हम जॉब बैकग्राउंड से नहीं बना सकते उससे कहीं ज्यादा इनकम हम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बना सकते हैं। ये ऑलरेडी पिछले 100 सालों से वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है, और इस बात को इंडिया में मानना ही पड़ेगा, और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक जनरेशन ने नौकरी के तरफ ध्यान देने के बजाय खुद का बिजनेस के तरफ मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए, और खुद का ध्यान देने के साथ साथ में उनका जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए, और उनका भी इस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट करके उनका भी अपने साथ साथ डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक क्लास में जैसे हम 50-60 लड़के जब पढ़ते हैं, तो एक क्लास के 50 या 60 लड़के पूरे जॉब पर कभी भी नहीं लगते। आप भी पढ़ाई की है तो आपको भी पता है कि भाई आपके क्लास के जब आप रेशो निकालेंगे, उधर उधर से फाइंड आउट करेंगे, तो हो सकता है कि 5-10 लोग कई जॉब में लगे होंगे, लेकिन जो 50 लोग जो है 60 लोग में से, वो 50 लोग आज भी कुछ ना कुछ खाली पीली है या कुछ और काम कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो हम पूरे के पूरे लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और एक अच्छा लाइफस्टाइल के साथ में, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ में इस सिस्टम में हम काम कर सकते हैं और लाइफ का सही मजा भी ले सकते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि यंग जनरेशन जो है डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर करके अपनी एक बहुत ही अच्छी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल
सकते हैं, अपनी जो ड्रीम्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसी से मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया में ऑलमोस्ट 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी है। तो उस पहले के मुकाबले और अगर आज के मुकाबले हम देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस हद तक चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, वो इसमें हम किस तरह से जो एटमी है इस कार्य प्रणाली को या ये जो कार्य करने की के जो तरीके हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये किस तरह से इस चीज को चैलेंजेस दे सकती है एटमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं और जो भी उनकी कार्य प्रणाली को वो फॉलो कर रहे हैं। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुआ तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से उतने जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए थे वो नहीं थे, और वो रूल्स रेगुलेशन नहीं होने की वजह से लोगों का जो बिलीव था वो बिलीव सिस्टम उतना नहीं था। लेकिन अभी गवर्नमेंट के अंतर्गत ये डायरेक्ट सेलिंग जितने भी इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर जो मिनिस्ट्री है वो हर साल ऑथेंटिक कंपनियों की लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो इसके वजह से लोगों के मन में अभी एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट होते जा रहा है। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि भाई हमको यदि सही कंपनी में यदि काम करना होगा तो गवर्नमेंट जो कंपनीज की लिस्ट प्रोवाइड करती है उस कंपनियों में काम करना चाहिए। ये लोगों को भी अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों ने हर जगह पर काम किया है तो उनका भी एक्सपीरियंस लोगों के पास में है। तो अभी उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई रियल कंपनी कौन सी होती है, फ्रॉड कंपनी कौन सी होती है, कहाँ हमने काम करना चाहिए, कहाँ हमने करियर को लगाना चाहिए। ये सभी लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और बेसिकली यंग जनरेशन भी समझ पा रही है अभी, क्योंकि यंग जनरेशन के पास में कोई जॉब बैकग्राउंड के कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उनके पास भी कोई पर्याय नहीं है होने की वजह से वो भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसके वजह से आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है एटमी इंडिया का बोलो या और भी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में काम कर रही है, सभी का अच्छा फ्यूचर बनने जा रहा है। और जितने भी लोग जितने जितने इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, सभी का फ्यूचर अच्छा होगा। और आने वाले दिनों में ये जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो लोगों के मन में जो सोच विचार चल रहा था, ये 2-3 साल के अंदर में पूरा खत्म होने वाला है। और ये 2-3 साल जिसने निकाल लिए, और 2-3 साल के अंदर में आपने या जिस भी टीम में काम कर रहे होंगे, किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे लोग, वो निकाल लिए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्पेशली लॉ तो बनाया है 2016 में, लेकिन और स्ट्रिक्ट लॉ बनाने जा रहे हैं। उस स्ट्रिक्ट लॉ के तहत जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करता है और उसके रूल्स रेगुलेशन हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी होने जा रहा है। तो आप टाइम टू टाइम देखेंगे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला यदि सेक्टर कोई बनने जा रहा है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन जाने वाला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का मेजर जो फोकस है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और ये जब पेपर में जिस दिन आना बेसिकली शुरू हो जाएगा, टीवी पर आना जिस दिन बेसिकली शुरू हो जाएगा, अभी तो कुछ समय के बाद में आता है, कुछ लोग समझ भी पा रहे हैं, लेकिन जब रेगुलर बेस में जब इसके बारे में डिस्कशन होगा कि भाई ये कंपनी ने इतना काम किया है, इसके इतने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ये कंपनी ने इतना गवर्नमेंट को टैक्सेशन दिया है, दिस इज द यूनिक कंपनी इन इंडिया। तो जब लोग टीवी पर इसकी मुलाकात देखेंगे, पेपर पर इसका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या पढ़ेंगे, तो नेचुरली ये जो सिनेरियो है ये टोटली चेंज होने वाला है, और इसको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से 2-3 साल के अंदर में जो एनवायरनमेंट है, जैसे नौकरी का जो एनवायरनमेंट होता था, वैसा एनवायरनमेंट आने वाले 1-2 साल के अंदर, मतलब 2025 तक के मान के चलिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होने वाला है। हर व्यक्ति फक्र महसूस करेगा अपने आप को काम करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में। उस समय लोग जैसे गवर्नमेंट को तलाशते थे नौकरी के लिए, वैसे सही कंपनी को लोग तलाशेंगे कि भाई विच इज द राइट कंपनी टू वर्क विद देम।
मतलब वो कोई कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसके साथ में हमने अपने परिवार को काम करना चाहिए, अपने यहाँ लड़के बच्चों ने काम करना चाहिए, लोग सोचेंगे और तब वो फाइंड आउट करेंगे कि विच इज द राइट कंपनी, और उस समय जो राइट कंपनी होंगी उसके साथ में लोग काम करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। जी, थैंक यू सर। हमारी टीम से ही एक मिस्टर अजीत सावंत हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतने सालों से इंडिया में काम कर रही है और काफी सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रही है, और जैसा एटमी जो अपनी कंपनी है वो काफी फ्यूचरिस्टिक विजन लेके इंडिया में उतर रही है, दूसरी कंट्रीज में भी वो काफी फ्यूचरिस्टिक विजन लेके काम कर रही है, जैसे कि उन्होंने 4G कर लिया है, होलोग्राम कर लिए हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स कर लिए हैं, तो उनकी अडेप्टिव स्ट्रैटेजी एटमी की बहुत ही क्विक रही है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में एटमी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को क्या क्या चैलेंजेस दे सकती है, ये हमारे अजीत सावंत जी का क्वेश्चन है, तो उसी के बारे में आप अपना व्यू बताएंगे। एटोमी का कहना ये है कि भाई हमारा जो कंपटीशन है ये किसी के साथ नहीं है। हमारे लिए इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की कंपनीज जो काम कर रही है, ई कॉमर्स की कंपनीज काम कर रही है, वो अपने अपने जगह पर सही ढंग से काम कर रही है। हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है लोगों को सफलता दिलाना, लोगों को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, लोगों को कम दाम में वो प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, और जो एक आम इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है उसको सक्सेसफुल कराना, यही एटोमी का एकमात्र उद्देश्य है। और एटोमी का उद्देश्य है कि भाई ग्लोबल हब बनना है, हमारा जो ड्रीम है ग्लोबल हब बनने का, और उसके तरफ हम डे टू डे अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में वो सभी को दिखाई देगा ही देगा, तो इसके तरफ हमारा ध्यान है। हमारा जो कंपटीशन है और कंपनियों के साथ में नहीं है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे लीडर्स लोग बोलते हैं कि भाई इस कंपनी के साथ में इसका कंपटीशन है, उस कंपनी के साथ उसका कंपटीशन है, लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन हमारा है नहीं, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म पर काम करने का जो तरीका है वो अलग तरह से है, क्योंकि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिलोंग करने वाली ये दुनिया की एकमात्र पहली डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो कि अपने ऑनलाइन पोर्टल से ही अपने प्रोडक्ट्स का वितरण करती है। बाकी कंपनियों की यदि आप बात करेंगे तो उनके सिटी वाइज डेपोज होते हैं, वहां से फिजिकली जाके आप प्रोडक्ट को परचेसिंग कर सकते हैं, लेकिन एटोमी में ऐसा नहीं होता। तो ये एक इसका यूनिकनेस है। तो ये यूनिकनेस की वजह से, जैसे अमेजन के शॉप में जाके आप कोई प्रोडक्ट्स का ऑर्डरिंग नहीं करते, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डरिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डरिंग करते हो, टीवी होम शॉपिंग पे ऑर्डरिंग करते हो, तो उसी प्रकार एटोमी भी अपना पोर्टल के साथ में इंडिया में आई है, और इसी के माध्यम से आप लोग भी ऑर्डर करने वाले हो। तो इसीलिए इसका जो आने वाले दिनों में जो स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और ये हमेशा बढ़ते ही रहेगा। उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आने वाले दिनों में इसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि भाई मार्केट में कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये तो वक्त तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, जिनके प्रोडक्ट्स का रेट अच्छा होगा, वो शुरुआती दौर में भला ही आपको महंगे सस्ते लग सकते हैं, लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी चीज को एक बार जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे, और जब एक बार इस्तेमाल करेंगे और एक बार इस्तेमाल करने के बाद में यदि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसमें 5 रुपए यदि ज्यादा भी लग रहे हैं, तो आप 5 रुपए ज्यादा देकर उस प्रोडक्ट को खरीदी करना चाहेंगे। तो ये होने वाला है और ये डेफिनेट होगा। बस हम इंतजार करेंगे कि अभी 11 नवंबर जल्दी से जल्दी आए और ओपनिंग हो, और इंडिया के लोग, हमारे टीम के लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और ये जो लहर है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की और एक दूसरे को बताने की, ये काफी तेजी से बढ़ेगा, और इसके वजह से हमारे टीम का और हमारे देश का भी विकास होगा।
जी।